नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कांग्रेस की 3,500 किलोमीटर की 150 दिनों की पद यात्रा के दौर में भारतीय जनता पार्टी भी एक रोड शो निकालने जा रही है। ये रोड शो हो रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो रहा है। ये रायपुर के तेलीबांधा से गौरव पथ होते हुए जेल रोड और जेल रोड के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर रजबंदा मैदान जाएंगे। यहाँ जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है और इन्हीं तैयारियों में है कि 10 जगह मंचों की व्यवस्था, खासकर रायपुर के हृदय स्थल घड़ी चौक में एक मंच सजाया गया है। ऐसे ही अलग अलग और भी 9-10 जगह मंच होंगे। ये रोड शो बहुत ज़्यादा भव्य करने की तैयारी है। 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। जगह जगह फूलों से स्वागत होगा। एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जेपी नड्डा साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां बड़ा विशाल डोम बनाया गया है और यहां 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। इसमें नया ये है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव की तैयारियों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। दरअसल भाजपा की तैयारी के पीछे नेताओं की तैयारी है, जो खुद को हर हाल में प्रमोट करना चाहते हैं। जिन नेताओं का नंबर लगा है साइड लगाने, वे खासकर अपने कुर्ते झाड़कर लगे हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। दरअसल साइंस कॉलेज की एक औपचारिक कार्यकर्ता संबोधन के पश्चात जेपी नड्डा 3 और बैठकें लेने वाले हैं। वैसे रायपुर में 10 से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तरीय समन्वय समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा, जहां स्वयं आरएसएस के सरसंचालक यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले से आ चुके हैं। 7 दिन का इनका छत्तीसगढ़ का प्रवास है। ऐसे दौर में जब जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में ढेर सारी शिकायतों के अलावा नए लोग जो चिन्हित किए जा रहे हैं, जिन्हें 2023 में मौका मिल सकता है, इन पर भी चर्चा और मंथन होगा। लगातार ऐसे लोगों की पूछ परख हो रही है, उनसे चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने सांसद अरुण साव अपने विचार इस कार्यक्रम को लेके क्या रख रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि जेपी नड्डा के आगमन की तैयारी के बहाने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इकाई और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी है, कैसे लिस्ट तैयार की गई है, किस तरह से प्रत्येक विधानसभा से 300 पदाधिकारी लाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल आप अरुण साव के विचार को सुनिए। 9 सितंबर को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 11 बजे विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर आएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक तेलीबांधा से एकात्म परिसर रजबंधा मैदान तक एक रोड शो का आयोजन होगा और फिर 1:30 बजे से साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उस सम्मेलन में माननीय नड्डा जी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 अलग अलग बैठकें भारतीय जनता पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के छत्तीसगढ़ रायपुर आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। भाजपा के जिम्मेदार नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे आकलन करें, बूथ स्तर पर जाकर बैठक लें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनमें भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई है। ऐसा एक उदाहरण बेमेतरा में देखने को मिला, जहां जिला पंचायत सदस्य राहुल टिकरिया के बारे में भाजपा के मौजूदा प्रदेश मंत्री और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे विजय शर्मा किस तरह से कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। दरअसल राहुल टिकरिया जिला पंचायत सदस्य हैं, सभापति हैं बेमेतरा से, और वो युवा दमदार नेता हैं
जो स्पंज आयरन और दूसरे कारखानों का विरोध कर रहे हैं। खेती प्रधान बेमेतरा की हरियाली को काला करने के लिए जो सुनियोजित तैयारी चल रही है उसकी मुखर आवाज है, जबकि भाजपा के कुछ अन्य नेता मौन सहमति दे रहे हैं। वहीं राहुल टिकरे के बारे में विजय शर्मा के मुखारबिन से किस तरह से क्या बातें निकल रही है, आप ध्यान से संक्षिप्त वीडियो देखिए। ये शानदार आंदोलन खड़ा करता है पूरे बेमेतरा में, ऐसे आंदोलन खड़ा करता है जिसके विषय वस्तु को दिल से छूने वाले विषय वस्तु पर आंदोलन खड़ा करता है। हर अनवरत सक्रिय होता है, हर अनवरत क्रियाशील होता है। ऐसा नौजवान युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और जिला पंचायत का सदस्य बेमेतरा में है। यहाँ सोचने और समझने वाली बात है कि भला एक सभा या कार्यक्रम में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज किया जा सकता है। दरअसल यह एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो अब तक काम नहीं कर रहे थे, और एक संदेश है उन लोगों के लिए जिन्हें दायित्व दिया गया है और उनका दायित्व तो आगे क्या होना चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मौजूदा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध किस तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर सकती है, किस तरह से आक्रामक व्यवहार अपनाया जाए, कैसे युवाओं को और ज्यादा महत्व मिलने वाला है, इसे लेकर यह एक औपचारिक आयोजन है। 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन के बाद बहुत जल्दी एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि आप देखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वह यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लायक कैसे बनाई जा सके, दिवाली तक टास्क दिया गया है। मौजूदा समय में भी अपने अंतर विरोध से जूझ रही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी, खासकर यहाँ के बड़े नेता जो बड़े नामधारी हो गए थे, उन्हें किस तरह से साइड लगाया जाना है और किस तरह से लोकसभा स्टाइल में नए लोगों को मौका देकर जंग फतह की जानी है। इस पर अंतिम मुहर या सील लगाए जाने की घोषणा हो सकती है। फिलहाल 9 सितंबर तक इंतजार कीजिए। इसके बाद कुछ नए और बड़े अपडेट्स के साथ राष्ट्रबोध का आपका अपना जनमंच आपके साथ बना रहेगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पे जाके अगर राय देंगे तब हम कुछ और आगे भी बेहतर प्रस्तुति देंगे। राजनीति की सूचिता के लिए कृपया राष्ट्रबोध के साथ बने रहिए। नमस्कार।